हेलो एवरीवन, क्या आपने भी कभी ऐसा फील किया है कि मेरी लाइफ रुक सी गई है? इसमें एक नएपन की ज़रूरत है। क्या मैं एक छोटा-सा बदलाव करूँ? क्या मैं कुछ नया करूँ? और क्या मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए? कुछ ऐसा ही मैंने सोचा कि चलो अपनी जो ये तैयारी है, इसे एक नया रूप देकर देखते हैं, इसमें कुछ ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, जिसकी वजह से जो मुकाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसे फिर से जो भी हुआ है इसे रिवाइज करके सोचा जाए और इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया जाए। और इसी सिलसिले में मैंने अपनी जो भी बुक लिस्ट थी उस पर विचार किया कि आखिर कमी कहाँ पर आ रही है। मैंने देखा कि जो भी मेरी बुक लिस्ट है वो बहुत अच्छी है, लेकिन अब मैं उन बुक्स को बार बार पढ़ते हुए अपने अंदर एक कमी महसूस कर रही हूँ कि मेरा मन उन बुक्स में नहीं लग रहा है। मुझे यहाँ पर उस सामग्री को थोड़ा और ज़्यादा मॉडिफाइड करना चाहिए, इसमें कुछ और ऐड करना चाहिए। थ्योरी जो है उसे और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, उसे इस तरीके से डिज़ाइन करने की ज़रूरत है कि हाँ, पूरा सिलेबस एक जगह रेडी हो जाए, एक बुक से ना कई बुकों का समावेश उसमें हो जाए और वो इतना शानदार रेडी हो जाए कि वो मैं आप लोगों के सामने भी रिप्रेजेंट कर सकूँ, आप लोगों की भी मदद कर सकूँ। जैसा कि मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि मैं आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेके आने वाली हूँ, तो वो सरप्राइज़ तो हम लास्ट में इस वीडियो के डिस्कस करेंगे ही, लेकिन मैंने क्या स्पेशल किया है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मैं अपनी बुक लिस्ट को लेकर काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इसमें कुछ इम्प्रूव करते हैं, तो मैं गई थी कल मार्केट। जैसा कि मैं सिक्कर की रहने वाली हूँ, आपको पता है राजस्थान में सिक्कर एक जगह है, जिला है, तो मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, तो मुझे सिक्कर मार्केट जाना पड़ा। वहाँ से मैंने बुक्स देखी और बुक्स में मुझे कुछ बुक्स ऐसी लगी जो मुझे ऐड करनी थी। मैंने पहले ही अपने मस्तिष्क में एक प्लान बनाया था कि ये बुक्स मुझे लेकर आनी है। फिर भी वहाँ जाकर और ज़्यादा मन देखते हैं, जब बुक्स पढ़ने वाले हैं हम तो बहुत सी बुक्स पे मन तो जाता ही है। तो मेरा भी मन कुछ ऐसा ही हुआ। कई बुक्स मुझे लेनी थी, कई बुक्स मुझे वहाँ पसंद आई, तो मैंने कई बुक्स परचेज़ की हैं। मैं आपको एक-एक बुक बता देती हूँ मैंने ऐसा क्या लिया है। मैंने ली है साइंस की एनसीईआरटीज़। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूँ, जैसे ये है कक्षा 6 की एनसीईआरटी, साथ ही साथ कक्षा 7th की एनसीईआरटी, और इस तरीके से मैंने ज़्यादातर एनसीईआरटी सारी परचेज कर ली हैं, ताकि मैं अब वो बेसिक क्लियर कर सकूँ, वो पॉइंट्स क्लियर कर सकूँ, जिससे कि मेरे डाउट्स जो हैं वो सारे क्लियर हो सके और इस कदर अपने नोट्स का एक बंच बना सकूं मैं, जो कि पूरी तरह से आप ये कह सके बड़ी से बड़ी बुक से लिया गया है, छोटी से छोटी बुक से वहां पॉइंट ऐड किया गया है और एक कंप्लीट नोट्स मैं बना पाऊं तो वो बहुत शानदार बनने वाले हैं। और यही मैंने आपसे कहा था कि साइंस जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी और साइंस का हर एक बिंदु मैं उसमें ऐड करूंगी। आपको कहीं से भी कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसी क्लासेस मैं आपके सामने लेकर आऊंगी कि एक बार यदि आप यहाँ से साइंस कर लेंगे तो फिर आपको साइंस को और किसी प्लेटफॉर्म से करने की या फिर उसके सेल्फ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी। देखते हैं मैं आपके सामने कितनी अपनी जो ये मेहनत है वो रिप्रेजेंट कर पाती हूँ, आपको कितना इसमें सहयोग मिलता है और आप मुझे कितना सहयोग करते हैं। ये सभी बातें हम आगे जरूर डिस्कस करेंगे कि हाँ, क्लासेस कब से आने वाली हैं, साथ ही साथ किस तरीके की क्लासेस रहेंगी, आपको कब तक पूरा सिलेबस प्रोवाइड हो जाएगा, ये भी मैं आज ही आपको डिस्कस कर दूंगी। फिलहाल मैं आपको और ज्यादा बुक्स यहाँ पर बताती हूँ जो आपको देखकर लग जाएगा कि मैम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। ये है साइंस की ही ल्यूसेंट की, हाँ, हमारे पास ल्यूसेंट भी आ गई है जिसमें कंप्लीट साइंस हम कह सकते हैं, सामान्य विज्ञान लिखा है इस पे, तो आप कह सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो वगैरह हर प्रकार की जो साइंस के टॉपिक्स हैं वो इसमें पूरी तरह से दिए हुए हैं। तो मैंने जितनी भी बुक्स मुझे मिल सकती थी, जो भी मुझे अच्छी लग रही थी, जिसमें मुझे लग रहा था कि ये मेरे काम की हैं और इससे मैं खुद तो प्रॉफिट लूंगी ही और अपने जो भी सहपाठी हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी मैं उसमें बहुत कुछ दे सकती हूँ। तो मैंने ये प्रोवाइड की और इसी के साथ साथ मैंने और भी कई प्रकार की बुक्स थी जो अपने लिए परचेज की हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ एनसीईआरटीज हैं, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को ऑनलाइन पढ़ा था अब तक। आज मैंने इनको ऑफलाइन भी परचेज कर लिया है ताकि मैं आप लोगों को पूरी एक एक पॉइंट के साथ समझा सकूं कि हाँ, आप ये पढ़िए,
यहाँ से हमें पढ़ लेना चाहिए, ताकि हम सब अपने लक्ष्य तक पहुंचने में एक अच्छा सफर यहाँ से शुरुआत कर सकें, बेस तैयार कर सकें, जिससे कि हम मजबूती से किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकें। हमने कई बार सुना है कि जितना अधिक आप मूल किताबों पे ध्यान दोगे, जितना अधिक आप अपने बेसिक क्लियर करोगे, आपको आगे बढ़ना उतना आसान हो जाएगा। तो क्यों ना बेसिक से शुरुआत की जाए, क्यों ना अपने हर पॉइंट पे काम किया जाए, और क्यों ना अपने आप को परखा जाए। तो कुछ उसी उम्मीद के साथ मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। इसी के साथ साथ मैंने कई डायरीज परचेज की, साथ ही साथ कई नोटबुक्स मैंने ली और पेन परचेज किए, जैसा कि हमें यही सब कुछ ज़्यादा चाहिए होता है। तो पेन लिए, साथ ही साथ अपने लिए चौक वगैरह ली। बच्चों के लिए भी मैंने बहुत कुछ परचेज किया, बच्चों के लिए कलर्स वगैरह लिए थे मैंने। और सबसे प्यारी बात जो कि बच्चों की फेवरेट होती है, मैंने ड्राइंग बुक्स ली थी और बच्चों ने इनमें इतना इंटरेस्ट दिखाया कि बस आते ही इनमें कलर करने बैठ गए। पूरे मन से उन्होंने कलर किया और अपने आप को इतना उन्होंने खुश पाया कि चलो हमें कुछ मिला है, गिफ्ट मिला है। तो आप भी अपने बच्चों को कलर ज़रूर करवाएं, लेकिन कलर करते वक्त बस ये ध्यान में रखें कि वो अपने पूरे मन से, पूरे समर्पण से वहाँ पर ये सोचकर कलर करें कि हम कुछ नया कर रहे हैं। उन्हें आप मोटिवेट कीजिए उसके प्रति और उन्हें कुछ नया बनाने के लिए दीजिए। जैसे कई बुक्स में बने बनाए डायग्राम्स आते हैं, कई में प्लेन जो पेजेस आते हैं, तो आप प्लेन पेजेस वाली भी ला करके दें, जिसमें वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बनाए। जैसा कि मैंने आपके साथ एक छोटा सा वीडियो जो साइड में शेयर किया है वो आप देखिए, उसमें मैंने भी अपने बच्चों को जब ये दिया तो वो बहुत खुश हुए। दोनों ने पूरा मन से यहाँ ड्राइंग वगैरह की है और फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे मेरा छोटा बेबी है, वो पूरी तरह से दूसरों की थाली में घी देखने वाला व्यक्ति है। मतलब उसको भैया की ड्राइंग दिख रही थी कि भैया कैसे कलर कर रहा है, और देखिए इसने तो इतना अच्छा बना लिया, मेरा तो अच्छा बन ही नहीं रहा है, मेरे तो डायग्राम ही अच्छे नहीं है। साथ ही साथ उसे लग रहा था कि कब मुझे उसके जो कलर है वो मिलेंगे, और यहाँ पर बस मैं सब कुछ भैया का लेकर के बैठ जाऊं। उसने स्टडी टेबल भी उसकी ले ली और सब कुछ वो छेड़छाड़ करता हुआ कलर कर रहा है। जैसा कि उसकी उम्र है, वो अभी 3 साल का हुआ है। तो कुछ ऐसा ही इन दोनों में मैंने देखा कि दोनों मिल बांट करके अपना काम करें, अच्छे से एंजॉय करें। काफ़ी समय बच्चों ने एक साथ बैठ कर के ड्राइंग करने में बिताया, और बच्चे जब इस तरीके से खुश होते हैं, अपने आप को यहाँ पर एक नयापन देते हैं, तो उनका जो माइंड है वो भी शार्प होता है। तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चों के साथ भी आप इस तरीके की चीज़ें करती रहें, ताकि बच्चे खुश होते रहें, बच्चों को भी बहुत कुछ नया मिलता रहे। तो आप यहाँ अपने आप को भी फ्री फील करेंगे और ये फील करेंगे कि बच्चे टीवी नहीं देख रहे हैं, फ़ोन नहीं चला रहे हैं और अपने आप को कुछ नया देते हुए कुछ सीख रहे हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। और पैसे ही खर्च करने की बात है, आप सोचिए मैम ने ये पैसे इस पे खर्च क्यों किए हैं, और आप भी शायद ऐसी चीज़ों को परचेज़ करती होंगी और कई बार सोचती होंगी कि मैं हर बार क्यों लाऊँ? हर बार अपने बच्चों को ये चीज़ें क्यों दूँ? देखिए, हम बेवजह की चीज़ें भी तो उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे आप स्नैक्स देती हैं मार्केट वाले, या फिर कुछ और उन्हें देती हैं जो कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। तो क्यों हम ऐसी चीज़ें नहीं दे सकते जो उनके लिए माइंडली बहुत अच्छी हैं? मैं उनके लिए गेम्स भी लाती हूँ, लेकिन वो ऐसे गेम्स होते हैं जहाँ वो खुद या तो एक्टिव रह सकें या फिर उससे कुछ सीख सकें। तो आप भी कोशिश करें कि हम तो बड़े बने ही, हमारे साथ-साथ हमारे बच्चे भी बड़े बने, उन्हें भी वो हर एक बात समझ में आए, जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। हम हमारे लिए समय तो निकालती ही हैं, हम हमारे बच्चों के लिए भी समय निकाल सकती हैं। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, जो कि था आपका सरप्राइज़, कि जल्द ही आपके लिए साइंस की क्लासेस मैं अवेलेबल करवा दूँगी, और क्लासों में मुझे पता है आप बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे देने वाले हैं, और मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको पूरा समझ में आए, आपको किसी भी प्रकार के नोट्स अलग जगह से ना बनाने पड़े, यहीं से आपका पूरा कोर्स हो जाए। और जितना भी मैं और ज़्यादा, कि साइंस तो होगा ही, साथ ही अगर मैं इसमें और भी कई सब्जेक्ट्स आपकी मदद कर पाई तो ज़रूर करूँगी। और कोशिश ये है कि जैसे आज जो भी तारीख है उसमें से आप इसे मान लीजिए 2-3 दिन और ऐड कर लीजिए, उसके बाद जैसे ही है आपकी क्लासेस मैं स्टार्ट कर दूँगी, और इतना अच्छा आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी कि आप अच्छे से उसमें मन लगाकर पढ़ाई कर सकें। और यही उम्मीद है कि आप जो है
वो अपनी पढ़ाई को रेगुलर करेंगे, बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि एग्ज़ाम अभी बहुत दूर है, कर लेंगे, कहाँ जा रहे हैं, वैसे भी लास्ट टाइम पे पता चलेगा कि एग्ज़ाम कब होने हैं, वैकेंसी कब आनी है, तो अभी से क्यों स्टार्ट करूँ या फिर अभी से समय क्यों दूँ, अभी तो मैं कुछ और कर लेती हूँ। देखिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप लोग अगर अभी से 1-1, 2-2 घंटे, 3 घंटे भी रोज़ निकालेंगे, तो जिस दिन आप ये सोचेंगे कि अब नोटिफ़िकेशन आ गया तो हो सकता है उस दिन तक आपका सिलेबस हो जाए, तो बिल्कुल भी भागना बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी ये सोचना बंद कर दीजिए कि अभी तैयारी स्टार्ट नहीं करनी है, अभी मैं कुछ दिन ये काम कर लेती हूँ, मेरी ये काम पेंडिंग है, सिलाई पेंडिंग है, मेरा घर का ये काम पेंडिंग है या मुझे कहीं जाकर आना है। कुछ भी अगर आपको करना है, आप कीजिए, मना ही नहीं है, लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ कीजिए। 1-2 घंटा रोज़ पढ़ने के लिए निकालिए, 1 टॉपिक फिक्स कर लीजिए, 2 टॉपिक फिक्स कर लीजिए। अगर आप आज से शुरुआत करते हैं, तब जाकर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सिलेबस 2 से 3 बार होगा और हमारा जो स्कोर है, वो हाई होगा, हम सिलेक्शन ले सकते हैं और आपको ये भी पता होगा कि आज के टाइम पर हमें दोनों को मैनेज करके चलना होता है, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, और फर्स्ट पेपर ओनली फॉर हमें क्लियर नहीं करना, अगर उसमें अच्छा स्कोर कर लिया तो आगे हमारे जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। हमने अभी-अभी देखा था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी तिगुने जो स्टूडेंट्स हैं वो पास होकर गए थे, उसमें से वो मात्र कुछ स्टूडेंट्स जो सीटें हैं वही भरी, बाकी स्टूडेंट्स का क्या, वो भी तो बाहर हुए ना। तो क्या आप भी वहाँ जाकर के बाहर होना चाहते हैं? नहीं ना। तो उसके लिए हमारी मेहनत को और अधिक दुगना होना ज़रूरी है, ताकि कहीं कोई गुंजाइश ही ना रहे कि हाँ, बाद में निकाले जाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम पूरा क्लियर करेंगे, इस बार अपनी रैंक फिक्स करेंगे, इस बार अपने लिए टारगेट फिक्स करेंगे कि ये है मेरा लक्ष्य, यहाँ तक पहुँच कर दिखाऊँगी, तो हम कोशिश करेंगे तभी ये पॉसिबल होगा। और एक बात हम जानते हैं कि जब किसी सोच को जितना बढ़ा रखा जाएगा, अगर वो सोच वहां तक भी नहीं पहुंची तो वहां जरूर पहुंचेगी कि जहां कुछ होगा। कहा जाता है ना कि आस किसकी करनी चाहिए, खजूर की, कि अगर खजूर से गिरेंगे तो कहाँ अटकेंगे, झाड़ पे तो अटकेंगे, ऐसा तो नहीं कि जमीन पे ही गिरेंगे। अगर आपने कोशिश ही झाड़ की थी और झाड़ से अगर गिरोगे तो कहाँ गिरोगे, जमीन पे ही गिरोगे ना। तो जमीन पर गिरने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होगी, हम कहीं ना कहीं जरूर फंसेंगे और उस काम पर हम ये हमेशा कहते नजर आएंगे कि मैंने मेहनत की थी और उसका फल देखिए मुझे जरूर मिला है। एक ना एक दिन आपको भी ये शब्द ज़रूर कहने को मिलेंगे कि आज देखो मेरी नौकरी लग गई है, आज देखो मैं अपनी लाइफ में सफल हूँ, आज देखो मैंने अपना लक्ष्य पा लिया है। इसी उम्मीद के साथ कि हम हमारे लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे और हम अपने आप को ज़रूर प्रूव करेंगे। एक बात आपको मैं और बताऊँ कि जब भी हम मार्केट जाते हैं, हम कुछ एक नया पॉइंट और देखते हैं कि हमने कई दिनों से बाहर कदम नहीं रखा था और हम जब बाहर गए तो हमने देखा कि हमारे इर्द-गिर्द कितनी दुनिया है जो हर दिन चल रही है। हमारे इर्द-गिर्द कितने लोग हैं जो हर दिन भाग रहे हैं। हमें अभी भी इस दुनिया में अपना मुकाम बनाना है। हम अभी भी इस दौड़ में शामिल हैं और देखो कितना खुलापन है, कितना बड़ा माहौल है जो हमें बुला रहा है। हमें अभी भी बहुत कुछ अचीव करना है। एक नई सोच के साथ हम वहाँ से लौटते हैं, यदि हम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि अपने आसपास क्या हो रहा है। ये खुली सड़कें हमें कहती हैं कि आपको यहाँ चलना अभी बाकी है, ये हमें कहती है कि आपका सफर अभी बाकी है, ये हमसे कहते हैं कि अभी बहुत कुछ लाइफ में करना बाकी है। तो कैसे आप हार मान सकती हैं, कैसे अपने आप से उदास हो सकती और कैसे अपने आप से कह सकती हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती। यकीन मानिए जो हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमने अपनी काबिलियत को पहचाना है, हमने अपने आप में वो वजूद ढूंढा है जो कि बहुत कुछ अचीव कर सकता है। और इसी आस में आप भी अपना हर कदम बढ़ाइए, इसी आस में आप ये सोचिए कि मैं हर दिन जीतूंगी, हर दिन अपने आप को प्रूव करूंगी और एक ना एक दिन ये जमाना मेरे साथ खड़ा होगा जो कि आज मेरी तरफ देखता भर नहीं है, आज मेरे बारे में 2 शब्द अच्छे नहीं कहता है। तो अगर आप भी अपने आप को प्रूफ करना चाहती हैं, अपने साथ खड़े रहना चाहती हैं, तो बिना किसी की सुने चुपचाप अपने लक्ष्य पर फोकस कर दीजिए और बस उस तक पहुंचने की देर मात्र तक अपने आप को धैर्य के साथ अपने लक्ष्य पर समर्पित कर दीजिए। आपको कोई भी यहाँ रोक नहीं पाएगा।
और यकीनन आप अगर अपने प्रति समर्पित हैं तो दुनिया आपके प्रति समर्पित होने के लिए तैयार खड़ी है। बस कमी ये है कि हम अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने आप में कमी निकालते रहते हैं। लेकिन आज से ऐसा कुछ नहीं होगा, आज से एक नई शुरुआत होगी। अपने अंदर बदलाव की गुंजाइश रखिए,